यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यूपी के मुजफ्फरनगर से योगी सरकार के खिलाफ गर्जना की। सीएम योगी और उनकी सरकार पर आरोपों की बारिश लगा दी। रैली के मंच से अखिलेश ने 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने की मुनादी भी कर डाली। अभी आए थे बाबा मुख्यमंत्री आए थे। कम से कम बाबा मुख्यमंत्री को अपना घोषणा पत्र पढ़ना चाहिए, उन्हें अपना संकल्प पत्र पढ़ना चाहिए। अभी तक तो हम सोचते थे कि बाबा मुख्यमंत्री इसलिए लैपटॉप नहीं बांट रहे क्योंकि वो लैपटॉप चलाना नहीं जानते। इसलिए साथियों, तय करो आपको कौन सा मुख्यमंत्री चाहिए, कौन सी सरकार चाहिए। अभी आकर के याद दिला गए कि पलायन हो गया है, पलायन। अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं पलायन हो गया, और सच्चाई तो ये है कि अगर उत्तराखंड से मुख्यमंत्री जी का पलायन न होता तो 5 साल हमारे खराब नहीं होते। मंच के बराबर फूलों का हार, पीतल की विशाल गदा का उपहार और सामने हजारों का जन सैलाब। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव फूले नहीं समाये। जोश और जुनून से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश ने मौजूदा हुकूमत पर हथौड़े चलाए, बेगुनाहों की हत्या के इल्जाम लगाए। अगर सबसे ज्यादा अन्याय जनता पर कहीं हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अन्याय हो रहा है। सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हुई है तो उत्तर प्रदेश में हुई है, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आप ठोको नीति चला रहे हो, आप जिसको चाहो उसको ठोक दे रहे हो। कभी सोचा है उसका असर क्या हुआ? मुजफ्फरनगर वही जगह है जहां से 2013 में सांप्रदायिक दंगों की शुरुआत हुई थी। बीजेपी पर वोटों की बरसात हुई थी। समाजवादी पार्टी समेत तमाम विपक्षी दलों के तंबू ध्रुवीकरण की आंधी में उखड़ गए थे। अब किसान आंदोलन ने विपक्ष को नई उम्मीद बख्शी है। किसान आंदोलन के मंचों से उठती भाईचारे की गूंज अखिलेश को अपनी सत्ता के समीकरण बनाती दिख रही है। किसान भाइयों बताओ, आय कहां दोगुनी हो गई आपकी? आय दोगुनी नहीं हुई, महंगाई बढ़ गई, महंगाई। और जो 3 कानून लागू हो गए हैं, ये जो 3 कानून हैं, अभी तो आपके फसल की कोई कीमत नहीं मिल रही है। ये जिस समय 3 कानून लागू हो जाएंगे, आपके खेत भी नहीं बचेंगे, और ये बड़े बड़े उद्योगपति आकर के खेतों की मेड़ तोड़ करके आपके खेतों पे कब्जा कर करके आपको मजदूर बनाने का काम करेंगे। किसानों की बेबसी बयां करते करते अखिलेश यादव कोरोना काल की जिल्लतों का जिक्र करने लगे। हजारों किलोमीटर पैदल कूच करने वाली दुखदाई यादों के जरिए सरकार को घेरने लगे। इन्होंने कोरोना में कोई इंतजाम नहीं किया, जनता को अनाथ छोड़ दिया। और यही सड़कों पर आपने देखा होगा, जिस समय लॉकडाउन हुआ हमारे मजदूर घर जाने के लिए तकलीफ और परेशानी में पैदल चलते रहे। कोई इंतजाम सरकार ने नहीं किया। अगर किसान और गरीब अपने घर जाना चाहता था, इलाज चाहता था, उस समय सरकार ने अनाज छोड़ दिया था। अगर कोई चीज काम आ रही थी उस समय पर, तो वही समाजवादी सरकार में एम्बुलेंस 102 और 108 ने गरीबों की मदद करने का काम किया था। लखनऊ की कुर्सी हथियाने की खातिर हाल में ही ओम प्रकाश राजभर से हाथ मिलाने वाले अखिलेश ने साफ किया कि छोटी पार्टियों के साथ उनके गठबंधन का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अभी तो बहुत सारे गठबंधन भी होने हैं। समाजवादी पार्टी का गठबंधन होने जा रहा है। कई दलों को साथ लिया है और बहुत जल्दी और दलों के साथ भी आने वाले समय में गठबंधन होगा। पिछले 7-8 सालों से पश्चिमी यूपी बीजेपी के लिए सबसे मुफीद इलाका रहा है। चुनाव दर चुनाव यहां बीजेपी के वोट की फसल लहराती रही है, लेकिन किसान आंदोलन ने सारा खेल उलट दिया है। फिलहाल बीजेपी के लिए यह सबसे मुश्किल इलाका बन चुका है।
यही वजह है कि सीएम योगी भी इसी इलाके में पसीना बहा रहे हैं। मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में सीएम योगी ने टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया तो लगे हाथ विकास के लिए सौगातों का ऐलान भी कर दिया। तमाम प्रकार के शोध करने के बाद जो हमारे सामने आया कि मेरठ को हम लोग स्पोर्ट्स आइटम के लिए चयन करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज मेरठ ने एक लंबी छलांग इस दिशा में लगाई है और इसीलिए यहाँ पर अब एक मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी राज्य सरकार दे रही है। मैं इसके लिए आप सभी मेरठ वासियों को हृदय से बधाई देता हूँ। बहुत शीघ्र इसका कार्य प्रारंभ होने जा रहा है, इसके लिए सभी खिलाड़ियों का अभिनंदन भी करता हूँ। जाट बाहुल्य पश्चिमी यूपी में लोकसभा से विधानसभा तक की लगभग 90% सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के साथ हाथ मिलाकर बीजेपी की चुनौती बढ़ा दी है। फिलहाल गठबंधन का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सियासी गलियारों में ऐसे तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। कासगंज में 21 साल के नौजवान अल्ताफ की रहस्यमयी मौत पर सियासी जंग छिड़ गई है। हालांकि इस मामले में 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन विपक्ष इसे दिखावे की कार्रवाई बता रहा है। यूपी पुलिस के साथ सरकार पर भी हमलावर है। 21 साल के नौजवान ने महज 2 फीट ऊंची नल की टोटी से लटककर खुदकुशी कर ली। सुनने में अटपटा जरूर लगता है, यकीन करना तो बिल्कुल ही मुश्किल लगता है, लेकिन यही यूपी पुलिस की थ्योरी है और पुलिस अब भी अपनी थ्योरी को खारिज नहीं कर रही है। कहानी यूपी के कासगंज जिले के सैयद अहरोली गांव के 21 साल के नौजवान अल्ताफ अहमद की मौत का है। पुलिस नाबालिग लड़की को भगाने के मामले में पूछताछ के लिए अल्ताफ को कोतवाली लाई थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी हवालात के टॉयलेट में गया था और टॉयलेट में ही अपनी जैकेट के हुड के नाड़े से 2 फीट ऊंचे नल में फांसी लगा ली। आनन फानन में उसे कासगंज जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां 20 मिनट बाद उसने दम तोड़ दिया। जब वो बहुत समय बाहर नहीं आया तो पुलिसकर्मी अंदर चले गए और उसको बेहोशी की हालत में उसको उठाते न हुए उसको CHC अशोकनगर कासगंज में ले जाया गया। वहां पे प्राथमिक उपचार 5-10 मिनट चलने के उपरांत उसकी मृत्यु हुई है। अल्ताफ के पिता चाहत मियां के मुताबिक वो खुद अपने बेटे अल्ताफ को पुलिस चौकी में छोड़कर आए थे। तब पुलिस ने भरोसा दिया था कि पूछताछ करके छोड़ देंगे, मगर अब उसकी हत्या कर दी गई है। हालांकि बाद में अल्ताफ के पिता का भी बयान बदल गया। पुलिस की जांच को सही बताया और बेटे की आत्महत्या की बात भी मान ली। उस बच्चे को मैंने अपने हाथों से पकड़ के दिया है, बच्चे को खुद अपने हाथों से, और बच्चे को लेने के बाद में चले आए हैं ये लोग। मैं चौकी तक आया हूँ, चौकी से मुझे फटकार के बहा दिया गया है। मालूम पड़ रही है मुझे फांसी लगा दी है मेरे बच्चे को। अब ये पुलिस वालों के हवाले किया है मैंने, तो यही मुझे तो उम्मीद है कि पुलिस वालों ने ही लगाई है। मैंने जब गुस्से में बोल दिया था मीडिया वालों को, मुझे मालूम हुआ, मैंने डॉक्टरों से मालूमात करी तो उन्होंने बताया कि आपके बच्चे ने फांसी लगा ली है। मैंने उसको देखने के बावजूद भी उन्होंने मेरे साथ में पुलिस वालों ने लाए, इलाज भी कराया, वो आखिरकार नहीं बचा। उन्होंने मेरे साथ में अच्छा भी बर्ताव किया। पहले पिता ने 2 टूक कहा कि पुलिस ने उनके बेटे की हत्या की है, लेकिन पता नहीं फिर क्या हुआ। पिता दबाव महसूस करने लगे और पुलिस की थ्योरी को ही सच बताने लगे। हालांकि पुलिस महकमे को भी जल्द ही समझ आ गया कि मौत संदिग्ध है और आला अधिकारियों ने 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। लेकिन सियासतदानों का सवाल खत्म नहीं हुआ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि यूपी पुलिस यानी रक्षक अब भक्षक बन चुके हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, कासगंज में अल्ताफ, आगरा में अरुण वाल्मीकि, सुल्तानपुर में राजेश कोरी की पुलिस कस्टडी में मौत जैसी घटनाओं से साफ है कि रक्षक भक्षक बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस हिरासत में मौत के मामले में देश सबसे ऊपर है। भाजपा राज में कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट है, यहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और वायनाड सांसद राहुल गांधी ने भी अल्ताफ की संदिग्ध मौत पर सवाल खड़ा किया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, क्या उत्तर प्रदेश में मानवाधिकार नाम की कोई चीज बची है? आमतौर पर सत्ता के खिलाफ खामोश रहने वाली बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने भी अल्ताफ की मौत पर चुप्पी तोड़ी। मायावती ने ट्वीट किया, कासगंज में पुलिस कस्टडी में एक और युवक की मौत।
अति दुखद व शर्मनाक। सरकार घटना की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों को सख्त सजा दे तथा पीड़ित परिवार की मदद भी करे। यूपी सरकार आए दिन कस्टडी में मौत रोकने व पुलिस को जनता की रक्षक बनाने में विफल साबित हो रही है। ये अति चिंता की बात है। इधर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पुलिस कर्मियों के निलंबन को दिखावटी कार्रवाई बताया। उन्होंने इस मामले में ट्वीट किया, कासगंज में पूछताछ के लिए लाए गए युवक की थाने में मौत का मामला बेहद संदेहास्पद है। लापरवाही के नाम पर कुछ पुलिस वालों का निलंबन सिर्फ दिखावटी कार्रवाई है। इस मामले में इंसाफ व भाजपा के राज में पुलिस में विश्वास की पुनर्स्थापना के लिए न्यायिक जांच होनी ही चाहिए। #भाजपा खत्म। इधर यूपी के मुजफ्फरनगर की रैली में भी अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए अल्ताफ की मौत का जिक्र कर यूपी सरकार पर हमला बोला, लेकिन बीजेपी ने आरोप लगाया कि विपक्षी नेता पुलिसिया कार्रवाई पर सियासी रोटी सेक रहे हैं। एक नौजवान को पुलिस उठा ले गई और उसको इतना मारा है थाने में, पुलिस ने इतना अन्याय किया है कि उस नौजवान की जान चली गई। अगर कोई दोषी है उसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषी है उस नौजवान की जान जाने के लिए। ये अल्ताफ की मौत, जिसे बताया गया कि टोंटी में लटक के उसने जान दे दी, मैंने हाइट ऑफ इमेजिनेशन है कि आप बेहतर कहानी भी नहीं बना सके अपने झूठ को ढकने के लिए। तो ये मैं समझता हूँ संज्ञान लेना चाहिए और सिर्फ एक छोटे स्टाफ को सस्पेंड करके आप बड़ी मछलियों को जो बचाने की एक रवायत चल पड़ी है उस पर पर्दा डालना होगा। भाजपा की सरकार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है और निर्दोष लोगों की इसमें जबरदस्ती पकड़ के मार पीट करके हत्याएं भी हो रही हैं। सरकार को गहराई से जांच करके ऐसे जो दोषी पुलिस अफसर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए और आगे से इस तरह की घटनाएं न घटे इसका जनता में विश्वास जगाना चाहिए। उनके पिताजी ने खुद स्वयं कहा है कि वो संतुष्ट है, जो पूरा का पूरा प्रोसेस है उसमें कोई कस्टोडियल इस प्रकार की डेथ नहीं है कि जोर जबरदस्ती की। उसके बावजूद भी एक सांप्रदायिकता की आड़ में इसकी तुष्टीकरण की जा रही है। ये इन लोग को शोभा नहीं देता। उत्तर प्रदेश में आपको चुनाव लड़ना है तो सिद्धांतों पे लड़ें, मुद्दों पे लड़ें। यूपी पुलिस की कार्रवाई पर सियासतदानों से इतर अदालतें भी सवाल उठाती रही हैं। हालांकि 5 पुलिस कर्मियों के निलंबन से इंसाफ की उम्मीद तो मिलती है, लेकिन इंसाफ समय से होना चाहिए, होते हुए दिखना भी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब से देश में सियासी भूचाल आ गया है। अपनी किताब में खुर्शीद ने हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हराम जैसे आतंकी संगठनों की सोच से कर दी है। बीजेपी ने खुर्शीद पर हिंदुत्व को बदनाम करने का इल्जाम लगाया है तो लगे हाथ ये भी कह दिया है कि ये सब सोनिया और राहुल गांधी के इशारे पर हो रहा है। ये सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी के इशारे पे ही बार बार होता है। सांप्रदायिकता के आधार पर तोड़ने का प्रयास किया जाएगा, वो सही नहीं है। वो ऐसी पार्टी के नेता हैं ये लोग जो जिस पार्टी की शिक्षा ही ऐसी है कि सेकुलर कम्युनल टिफिन में सेकुलर टमाटर का तड़का लगा दो और अपने आप को सेकुलरिज्म का सूरमा बताओ। यही हामिद अंसारी का सस्ता, यही सलमान खुर्शीद का सच है, किस पर भरोसा करेंगे? सियासी बयानों की सुनामी आ गई, विवादों का बवंडर बन गया, बीजेपी कांग्रेस को कोसने लगी, आक्रोश की आंधी चल पड़ी। गुस्सा बेवजह नहीं था, क्योंकि कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने आरएसएस की तुलना बोको हराम और आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन से कर दी। दरअसल वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने यूपी चुनाव से एन पहले एक किताब लिखी है। इसका नाम है सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन अवर टाइम्स। खुर्शीद ने एक किताब अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर लिखी है, लेकिन इस किताब में कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जिससे बहुतों का नाराज होना स्वाभाविक है। सनराइज ओवर अयोध्या के पेज नंबर 113 में खुर्शीद ने लिखा है, साधु संत जिस सनातन धर्म और क्लासिकल हिंदुत्व को जानते हैं उसे किनारे करके हिंदुत्व के ऐसे वर्जन को आगे बढ़ाया जा रहा है जो हर पैमाने पर आईएसआईएस और बोको हराम जैसे जिहादी इस्लामिक संगठनों के राजनीतिक रूप जैसा ही है। हिंदुत्व का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए होता है, चुनाव प्रचार के दौरान इसका जिक्र होता है।
बुधवार को इस किताब के विमोचन के मौके पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी के हिंदुत्व पर सवाल उठाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।